सक्सेस की रेसिपी यही है कि आप अपनी फैमिली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में और डिजिटल लाइफ में, अब तो ये भी एक इम्पैक्ट आ गया है। पहले हम हमेशा बात करते थे कि जी फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, उसको हमने साथ लेके चलना है, लेकिन अब एक डिजिटल लाइफ का एलिमेंट भी आपकी ज़िंदगियों में शामिल हो गया है। तो आपने उसको भी देखना है कि आपने उस पर अपना जो इमेज आप पोर्ट्रे कर रहे हो। आजकल पर्सनल ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो गया और वो यही है कि वो डिजिटल मीडिया की एंट्री हुई है आपकी लाइफ में और आप एक ब्रांड बना के खुद को पेश करते हो, और वो यही है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ना इंटरव्यू के लिए कॉल की कि आपका ना इस डेट को इस टाइम पे इंटरव्यू है, और वो बच्ची आगे से उनको ये कह रही है कि आप प्लीज़ मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा क्योंकि मेरा इंटरव्यू है। ये अभी अभी मेरे जहन में बात आई है कि ये जो बच्चे हैं, हम रिस्पॉन्सिबल, आप देखिए जनरेशन्स में फ़र्क देखें कि हम जब करते थे इंटरव्यू या इस तरह का कोई स्केड्यूल, तो हम बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस वक्त का इंतज़ार करते थे, सेट होके बैठे होते थे, अच्छा अब तैयार होना है। और वो बच्ची ये कह रही है कि प्लीज़ आप मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा कि मेरा इंटरव्यू है। तो ये जो मामलात है ना, आजकल बहुत चेंज हो गए हैं। तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन को तो आप छोड़ें, बहुत सारे मामलों में बच्चे कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते कि ये बोलेंगे। लेकिन फिर भी हमारे भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग एल्डर्स, उनके पेरेंट्स, बीइंग टीचर्स। हमने बच्चों को सिखाना है कि बेटा हर चीज़ की एक दरमियानी अप्रोच होती है, एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाना है। आपको ये लगेगा कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सक्सेस है, लेकिन एंड में जाके कहीं ना कहीं आप खुद को खाली फील कर रहे होते हो, क्योंकि आपको रिश्तों की ज़रूरत होती है। रिश्तों के बगैर इस दुनिया में ये सोसाइटी बनी ऐसी है कि आप नहीं एग्जिस्ट कर सकते। और वाकई हम जो है हमें अकेले रहने की आदत है, हम तो बस खुद हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। आप देखिए सब एक दूसरे पे सोशल एक्सपेरिमेंट्स कितने हुए हैं जिसमें लोगों की मेंटल हेल्थ जीरो हो गई है कि उनसे कहा गया है कि आप आइसोलेशन में रहें। उन्हें हर तरह की नेमत दी गई है, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा सफ़र की है, सिर्फ इसलिए कि हमें लोगों की ज़रूरत होती है, हमें बात करने की ज़रूरत होती है, शेयर करने की। हमें कहा ही सोशल एनिमल थी। बच्चे को ये लगता है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, वो मल्टीटास्किंग नहीं कर रहा होता, वो किसी भी एक टास्क पे फोकस्ड नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो रही है। और वो डिस्ट्रैक्शन ये है, नोटिफिकेशन आ गया, मैंने देखना है, मैंने पिक्चर पोस्ट की है, उस पर कमेंट किया है, तो वो जो डिस्ट्रैक्शन है आपको बाजुकत आगे नहीं बढ़ने देती। पहले तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था क्लास के अंदर। अब तो छोटे से बच्चे को सेल्फ रिस्पेक्ट का पता है कि आप मुझे किसी के सामने नहीं कह सकते। और शुक्र है पेरेंट्स भी इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, और जो नहीं रख रहे वो बहुत गलत कर रहे हैं, और उनके बच्चे उस तरह से उनकी परवरिश भी नहीं हो रही, लेकिन जो रख रहे हैं उनके बच्चे बहुत अच्छे। एब्सोल्युटली। वो फर्क देखिए, वो असल में ये समझती हैं कि शायद इससे उनके मेंटल हेल्थ बेहतर होगी, पूरा दिन काम करने के बाद वो रिलैक्स्ड होती है, स्क्रीन्स यूज़ करती हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा होता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत हाई हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे बेहतर रेसिपी ये है कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस अपनी कम रखें। लेकिन डिजिटल मीडिया की एंट्री जब से आपकी लाइफ में हुई है, आप समझते हो आपका लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स आपको बहुत अहमियत देंगे, और आपके एक्सपेक्टेशंस का एक लेवल उनसे बढ़ता जा रहा है। और हम थोड़े से इस तरफ चल पड़े हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को भूल के दूसरों को ज़्यादा प्रेफर करने लगे कि वो हमारे लिए क्या करते।